आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको आज बताएंगे कि एलडीए से एनओसी कैसे लिया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है और इनमें कौन कौन से पेपर लगते हैं। नाज़रीन, पहले आपको मैं बता दूं कि एलडीए में जो स्कीम्स आती है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर लाहौर की जो स्कीम्स आती हैं उसमें आपको कॉमन स्कीम्स आपको बता देता हूँ। जो आम स्कीमें हैं जो मशहूर हैं उसमें न्यू गार्डन टाउन, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, फैसल टाउन, कायद-ए-आज़म टाउन, कायद-ए-आज़म टाउन टाउनशिप और ग्रीन टाउन को मिला के उन्होंने कायद-ए-आज़म टाउन का नाम दिया है। उसके बाद जौहर टाउन, जुबली टाउन, मोहनवाला हाउसिंग स्कीम, एलडी एवेन्यू 1, फिर एलडीए सिटी, सब्ज़ाज़ार, न्यू मुस्लिम टाउन और विनस हाउसिंग स्कीम और इस तरह के और भी कई इलाके होंगे, लेकिन ये मशहूर इलाके मैंने आपको बता दिए हैं। जिन जिन लोगों का इन इलाकों में घर है और एलडीए से उनके कागजात ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और एलडीए से एनओसी लेकर घर बेचें। जब भी उनका इरादा हो घर बेचने का तो अपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा चेक करके कि उनके कागजात मुकम्मल हैं और एलडीए से एनओसी लें, फिर अपना घर बेचें, वरना तो आपकी डील ख़राब भी हो सकती है, आपको मुश्किलात भी आ सकती हैं अगरचे आपको एलडीए से एनओसी ना मिला तो अब आपको ये भी बता दूं कि एलडीए में एनओसी के दो तरीक़ेकार हैं, दो किस्म के पेपर्स लगेंगे। पहला है 1989 से पहले का, उसको कहते हैं एलडीए में प्री 89। प्री 89 के पेपर्स ज़्यादा हैं और प्री 89 के बाद के पेपर कम हैं। प्री 89 वो है 1989 से पहले आपने काम अपना करवाया हुआ, उसके बाद एलडीए में आपने किसी किस्म का पेपर्स में रुजू नहीं किया हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं की हुई, कोई ट्रांसफ़र नहीं की हुई, तो वो केस है प्री 89। तो उसमें एलडीए में कई लोगों की फ़ाइल्स मौजूद नहीं है, जिसके लिए वो आपसे फ़ाइल की चेंज मांगते हैं कि आपके पास कौन कौन से कागजात हैं, वो हमें आप जमा करवा दें। तो उसमें आपने प्री 89 में सबसे पहले तो आपने उसमें एप्लीकेशन जमा करवानी है। अपने पेपर आपको मैं बता देता हूँ, आप काउंट कर लें। तो जिसमें एप्लीकेशन होगी जो कि आप एलडीए के नाम पे लिखेंगे। दूसरा आपका एलडीए से ट्रांसफ़र लेटर होगा, उसकी कॉपी जमा करवानी है आपने। तीसरा आपने अपने शनाख्त कार्ड की कॉपी अटेस्टेड जमा करवानी है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपी या बिल्डिंग पीरियड का लेटर, दोनों में से किसी की कॉपी आपने साथ लगानी है। पांचवा जो है मलकीती कागजात की मुकम्मल चेन जो कि मुतलका सब रजिस्ट्रार से तस्दीक हो, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि प्री 89 वाला है तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स बार का नहीं भी होते, तो इसलिए उन्होंने वो चेन आपसे मांगी कि आपका रिकॉर्ड जो है ना उनके पास दोबारा आ जाए। फिर इसके बाद है छठे नंबर पे एग्रीमेंट बराए एग्जेम्पशन और सातवें नंबर पर एनओसी की प्रोसेसिंग फ़ीस है। अब एनओसी की प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ना वो वहाँ पे आप जाएंगे तो जब ये फ़ाइल जमा करवाएंगे तो उस सूरत में आपको एक टोकन देंगे। टोकन के बाद आपको जब आपके पेपर ओके हो जाएंगे तो फिर आपको वो एक चालान देंगे वहीं पे, जो कि फ़ीस का होगा। एलडी के ऊपर एक बना हुआ है बैंक, तो वहाँ पे ये फ़ीस जमा होगी। तो जब वो फ़ीस जमा हो जाएगी तो उस वक्त फिर आप ये इसका जो चालान है वो उसकी कॉपी एक पेपर साथ लगाएंगे। तो जमाशुदा चालान साथ लगेगा, 7 हो गए इसके। और 8वें नंबर पे आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली, पानी, गैस, वो बिल आपके साथ कॉपी लगेंगी। बिल की जमाशुदा जो बिल है वो लगाएंगे आप, कॉपी की बजाय असल बिल लगाएं जमाशुदा। फिर 9वें नंबर पे आप जो दरख्वास्त गुजार है वो वहाँ पे जाके अपनी बायोमेट्रिक करवाएगा। बायोमेट्रिक की भी एक थोड़ी सी फ़ीस है, 700 समथिंग फ़ीस है उसकी। वो वहाँ पे आपको वो जब अंगूठा लगाएंगे तो वो आपका जो है ना एक चालान दे देंगे, वो आप उसी तरह एलडी के ऊपर जाएंगे तो वो आप उसमें जमा करवा देंगे। फिर 10वें नंबर पे जो है आपका असल शनाख्ती कार्ड, वो आपको साथ लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि असल शनाख्ती कार्ड नहीं लेके जाएंगे तो आपका ये सारा काम पेंडिंग हो जाएगा। नहीं लेंगे वो जब तक आपका असल शनाख्ती कार्ड साथ नहीं होगा। तो ये जब आप घर से निकलें तो अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ जेब में रखें
ताकि आपको वापस आना ना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये था प्री 89 से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स वाले लोग हैं, ये उनके एनओसी अप्लाई करने का तरीक़ेकार है। अब 89 के बाद की जो रजिस्ट्री जो ट्रांसफ़र हुई है, तो उसमें आपके पेपर कम लगेंगे। उसमें उसी तरह आपने एप्लीकेशन लिखनी है अपनी एनओसी अप्लाई करने की, ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी आपने लगानी है और शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने अटैस्टेड लगानी है। फिर उसके बाद आपने अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपी या बिल्डिंग पीरियड जो है उसका लेटर लगाना है, उसकी कॉपी लगानी है आपने। फिर उसके बाद आपने उसी तरह एनओसी की प्रोसेसिंग फ़ीस का चालान जो है वो जमाशुदा वो लगाना है आपने। फिर उसके बाद आपने अपनी दरख्वास्त गुजार की जो बायोमेट्रिक है वो करवानी है और असल शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। बहुत कम चीज़ें हैं जो प्री 89 के बाद का मामला है, तो आप इन पेपर्स को वहाँ पे एक फ़ाइल की सूरत में लेके जाएंगे। असल मालिक जाएगा, असल मालिक के बगैर वो एप्लीकेशन, असल मालिक और असल मालिक का साथ शनाख्ती कार्ड ये ज़रूरी होगा। उसके बगैर एप्लीकेशन आपकी नहीं जमा होगी, आपको ख्वारी होगी। वो वहाँ पे जाएगा, साथ ही अपने पैसे साथ लेके जाएगा जो कि उन्होंने बायोमेट्रिक के वक्त देने हैं, और एलडीए की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है इसकी एनओसी की उस वक्त अदा करने हैं। ऊपर बैंक बना हुआ है अलाइड बैंक, वहाँ पे आपके जमा होंगे, बाहर किसी बैंक में नहीं जाएंगे। उसी एलडी की ब्रांच के एलडी के अंदर ही ब्रांच बनी हुई है, वहाँ पे आपने पेपर जमा करवाने हैं। ये तरीक़ेकार है इसका जमा करवाने का। कोई बड़ा मुश्किल मामला नहीं है, बड़ा आसान मामला है। आप खुद से जाके आप करवा सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं आपको कि हेल्प लें। ये आपको मैंने बता दिया तरीक़ेकार, आप वहाँ पे जाएं और जमा करवाएं और कुछ अरसे में आपको इंशाल्लाह एनओसी मिल जाएगा। अगरचे आपके पेपर्स में किसी किस्म की कमी नहीं है, अगर किसी किस्म की कमी है तो फिर आपका डिले हो सकता है, और कमी नहीं है तो आपको जल्दी एनओसी मिल जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे यही बात कर रहा हूँ कि आप जब भी अपना घर बेचने का इरादा करें तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, और डॉक्यूमेंट्स चेक करें और एनओसी लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि एनओसी जब आप अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेहतरीन हो जाएगी और जल्द अज जल्द बिक जाएगी। अगर आपको एनओसी नहीं मिलता और आपने उससे पहले बयाना पकड़ लिया है तो, और एनओसी लेट हो गया है तो आपकी डील ख़राब भी हो सकती है। एनओसी के बगैर आपका घर नहीं बिकेगा, लिहाजा आप पहले एनओसी अप्लाई करें फिर घर बेचने का इरादा करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।